नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। और आज के टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और 100% इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। राम, दिल्ली, पुस्तक, ईमानदार आदमी। तो संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला, व्यक्तिवाची संज्ञा। जिस जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, भारत। भारत देश है, गंगा नदी है, राम एक लड़का है। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जिससे पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। पर्वत कौन सा है नहीं पता, लेकिन पर्वत एक जात है। नदी कौन सी है नहीं पता, लेकिन नदी एक जात है। लड़का, लड़के का नाम नहीं, लड़का, लड़का की जाति है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिससे गुण, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। जैसे अच्छाई, बचपन, मित्रता, क्रूरता, दृढ़ता। यानी भाव। भाव जैसे कुछ भाव, जिसके कुछ भाव हों, भाव आदि का बोध होता है, भाव का, गुण का बोध होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, दही, मठा, छाछ आदि। समूहवाची संख्या। ग्रुप, सेना, भीड़, झुंड। संज्ञा के विकार। लिंग, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग लड़का, लड़का राजा, लड़की रानी। विकार, वचन, एक वचन, बहुवचन, लड़का, लड़की, लड़के। अब कारक। वैसे तो हम कारक का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सब कुछ डिटेल में होगा, कर्ता, कर्म, ये सब कुछ डिटेल में, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे समझ में आए। कर्ता ने, कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने। राम ने खाना, ने, राम ने खाना खाया। कर्म, कर्म को, सीता को, सीता को बुलाया, बुलाओ। कारण से, चाकू से काटा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, के लिए। अपादान से, पेड़ से। कार, का की के हो, जिसमें आए संबंध, का की के का संबंध। मैं पर, कमरे में, अधिकरण, संबोधन है। नेक्स्ट, सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, वो तो टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट, सर्वनाम टॉपिक। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें, उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, तुम, यह, वे, दे, एट सो ऑन। तुम, आप, हम, वह, तुम्हारा, हमारा। उत्तम। अब इसमें होते हैं पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के बीच पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, अन्य अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में है मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम, आप। अन्य में वह, वे, यह। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो स्वयं, निज, निजी होते, जैसे निजी, स्वयं, खुद, अपना। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, कोई चीज निश्चय हो रही हो, यह, वह। अनिश्चयवाचक, जिसका निश्चित कोई पता ना हो, कोई, कुछ। संबंधवाचक, संबंध, जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, का, कौन, क्या। अब ये तो एडजेक्टिव, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। लड़की, सुंदर, सुंदर लड़की। बड़ा घर, मीठा आम। इसमें सुंदर, बड़ा, मीठा, ये सारे एडजेक्टिव यानी विशेषण हैं। अब विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि बताएंगे उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
अच्छा, अच्छा क्या है? लड़का। अच्छा हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण। काला घोड़ा, घोड़े का रंग काला है। मीठा फल है। इसमें गुड़ गुड़ बताए गए हैं। नेक्स्ट, संख्यावाचक जो संख्या या क्रम बताए। तीन किताबें, पहला छात्र, कई लोग। इसके भी भेद होते हैं। निश्चित अनिश्चितवाचक निश्चितवाचक निश्चित संख्यावाचक इसमें दो, पाँच, चार, सात, नौ। अनिश्चितवाचक कई, कुछ, कुछ भी हो जिसका कोई अनिश्चित संख्या ना हो। क्रमवाचक संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। परिमाणवाचक परिमाण जो मात्रा या परिणाम बताए। जैसे थोड़ा, थोड़ा क्या है? पानी। अधिक दूध। पूरा काम, काम पूरा करो। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें। यह क्या है? पुस्तक। वह क्या है? लड़का। वही घर है। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु से बने हों। जैसे भारतीय संस्कृति, भारतीय। बनारसी साड़ी। जयपुरिया रजाई, जयपुरी रजाई। प्रश्नवाचक विशेषण जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो। कौन व्यक्ति आया? पहले तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा एंड में। तो ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा सब में। किस पुस्तक की बात हो रही है? किसकी हो रही है? अब एक लास्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक विशेषण जो दो वाक्यों शब्दों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो छात्र मेहनत करता है वही सफल होता है। इसका मतलब देखो, एक पहला, ये प्रथम, ये सेकंड, इन दोनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे जो छात्र मेहनत जो करता है वही सफल होता है। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। क्रिया, क्रिया वर्ब जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। खाना, जाना, सोना, पढ़ना, लिखना, गृह कार्य करना, कुछ भी। क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता हो। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक कर्म है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। बच्चा सोता है, बच्चा सोता है। लड़का रोता है। क्रियार्थक क्रिया जिसमें कार्य करवाने का भाव हो। शिक्षक ने बच्चों से पाठ लिखवाया। ठेकेदार ने मजदूर से मजदूरी कराई। प्रधान ने ठेकेदार से काम करवाया। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनी होती है। पढ़ा लिखा, पढ़ा लिया, खा लिया, सुला दिया, वो कर दिया। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि पुरुष कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। यहाँ, वहाँ और लेकिन। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण, राम धीरे चलता है, वह आज आएगा, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, यह समय, स्थान, रीति आदि का है। संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरों शब्दों से बताएं। जैसे पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर। तो मेज पर। वह घर के सामने खड़ा है। घर के सामने, किसके सामने खड़ा है? के सामने। स्कूल के पास मंदिर है। स्कूल किसके पास? स्कूल के पास मंदिर। समुच्चय बोधक। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों या पदों को जोड़ता है। राम और श्याम। और, लेकिन, क्योंकि, चूंकि। राम और श्याम, वह मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं होता। मैं गया क्योंकि मुझे बुलाया गया था। तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। तुम अगर वहां जाओगे तो सफल हो जाओगे।
तुम अगर वहां जाओगे तो वो मिल जाएंगे। तुम अगर पढ़ाई करोगे तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। सम विषम्य बोधक अव्यय, जो हर्ष शोक आश्चर्य आदि का भाव प्रकटते। वाह! अरे! हाय! जी, ये शब्द आते हैं इसमें, विषम्य बोधक अव्यय होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है। मिठास कौन सी संख्या है? मिठास कौन सी संख्या? भाववाचक। वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। लड़के, तीन लड़के में विशेषण कौन सा है? तीन। राम सोता है, क्रिया कौन सी है? सोता है। लेकिन कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।